चलिए शुरू करें सीडीपी नया वाला। देखिए प्रश्न कहता है कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश से पहले डैश हासिल करते हैं फिर डैश कौशल सीखते हैं। स्थूल गति कौशल, तब क्या करते हैं सूक्ष्म मांसपेशीय कौशल। अब कहेगा ये क्या होता है ना। स्थूल गति कौशल को बोलते हैं जिसमें शरीर का बड़ा भाग काम करे, जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, पूरा शरीर, माने शरीर का जिसमें बड़ा भाग बड़ा अंग काम करे उसको क्या कहते हैं स्थूल कौशल। और सूक्ष्म गति कौशल का एक ट्रिक है उंगली काम करे जिसमें, जैसे हम आपसे पूछते हैं बताइएगा जवाब, चित्र बनाना कैसा कौशल सूक्ष्म, जिसमें उंगली का प्रयोग होगा वो क्या होगा सूक्ष्म। और दौड़ना स्थूल कौशल जिसमें शरीर का बड़ा भाग काम करे। अब तो दिक्कत नहीं होगा, उत्तर आपका 1 पर चला गया। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। मजेदार प्रश्न है, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत के बारे में क्या समझ सकते हैं कि बच्चे कोड़ी पटिया हैं जिन्हें वातावरण और उनकी पूरी तरह से ढाला जा सकता है। क्या बच्चा कोड़ी पटिया होता है? कोड़ी पटिया समझते हैं? कोरा कागज। कोरा कागज मैंने कुछ नहीं जानता है बच्चा। बच्चा एगो छोटा सा बच्चा से पूछिए, कुछ नहीं जानता है, कुछ ना कुछ जानता होगा, नहीं जानता तो गाली जरूर जानता होगा क्या। तो बच्चा कोरा कागज हुआ कहाँ, तो ये आपका गलत हो गया। बी है कि बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपनी खुद विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। बात सही है, खुद के विकास में अपना जिम्मेवार है आप, या आप कैसे विकास हो रहे हैं। और सी बोला कि बच्चे विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे हम बदल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बदल सकते हैं? बदल सकते हैं बच्चा का भाई, उस प्रकार से प्रैक्टिस करा करके प्रशिक्षण करा करके बदल सकते हैं उसको। बच्चे विकास की दिशा आनुवांशिक रूप से कर्मोद्देशित होती है जिसे बदलने के लिए बहुत कुछ भी नहीं कर सकते। फिर से नेगेटिव बोल दिया, सबसे बेटर आपका बी ही जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकास देखिए इसमें केवल बोल दिया, इसमें केवल अनुवांशिक बोल दिया, कम बोल दिया। तो विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता है। निरंतर माने हमेशा विकास होते रहता है। उत्तर आपका जाएगा डी पर। बहुत मजेदार प्रश्न है। प्रतीकों के निर्माण और उपयोग करने की क्षमता डैश की भूमिका प्रमुख उपलब्धि है। कौन सी उपलब्धि है? हाँ नहीं, यहाँ बोला क्या प्रतीक के निर्माण एवं उपयोगी करने की क्षमता डैश की एक प्रमुख उपलब्धि है। याद रखिएगा, प्रतीक की बात करें बोले तो संकेत, ये आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसका ये हम पढ़ाने वाले हैं, तुरंत थ्योरी पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। और ये होता है 7 से लेकर के 2 से लेकर के 7 वर्ष। इसमें प्रतीकात्मक वर्ड विकास होता है, प्रतीकात्मक चिन्ह। ये प्रतीक की बात जीवन में कभी भी करेगा, ये सीटेट का मेरे यहाँ से ट्रिक मिलता है। प्रतीक की बात कभी भी करेगा पूर्व संक्रियात्मक जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है, उसको क्या कहती है। कभी भी बदलने की बात करे स्कीमा नहीं कहलाता है, समायोजन। कहीं भी परिवर्तन रहे, ये ट्रिक याद रखिएगा। सीटेट में कहीं भी बदलाव रहे, परिवर्तन रहे, वहां हमेशा समायोजन होता है, ज रहेगा उसमें, समायोजन, ठीक है। और जिसमें बदलाव नहीं हो उसको कहते हैं समावेशन, ठीक है। चलिए आइए कोलबर्ग के पास आइए। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। व्यक्तिगत संतुष्टि नैतिक निर्धारित करती है, कौन सा जाएगा? 5 नंबर का। देखिए 5 नंबर फिर से पूछ रहे हैं, जहां पे बदलती है, नीचे लिखा हुआ बदलती है, या बदलने की बात कभी भी करेगा या परिवर्तन की बात कभी भी करेगा तो समायोजन होगा।
कहेगा कि परिवर्तन नहीं होता है तो वहां होगा समावेशन। ठीक है, ये ट्रिक है, याद रखिए, थ्योरी बताएंगे पूरा डिटेल से समझ में आएगा, अभी उतना लेकर के चलिए। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चरण को निर्धारित करती है? विनिमय, उद्देश्य, अभिविन्यास। देखिए, आपका व्यक्तिगत आवश्यकता कब पूरा होगा? जब आपका उद्देश्य पूरा होगा। ठीक है, तो सबसे बेटर आपका उत्तर होगा विनिमय, उद्देश्य, अभिविन्यास। माने जो भी उद्देश्य है आपका, अगर वो पूरा होता है तो व्यक्तिगत संतुष्टि आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर कहता है, वाइगोस्की साहब आ गए, और वाइगोस्की का ट्रिक क्या है, हम छोटा छोटा एक ट्रिक बताते हैं। कोलबर्ग का ट्रिक होता है नैतिक, वाइगोस्की का होता है सामाजिक सांस्कृतिक भाषा ए। तो कह रहे वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चे के सीखने की सुसाधित करने के लिए उन्हें क्या करिएगा, बताइए। हम अभी आपको बोले कि वाइगोस्की का ट्रिक होता है समाज सहयोग। समाज में क्या करता है, लोग सहयोग करता है। और सहयोग का एक नया नाम है जो आप लोग नया नया सुने होइएगा या पहले से सुने होइएगा, उसको कहते हैं पार। ये जो पार वर्ड है स्पेशल इन्हीं का बना हुआ है। पार मतलब होता है ढांचा, उसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केप फोल्डिंग, या इशारे से सहयोग करना। ठीक है, फिर से आ गए आपके वाइगोस्की साहब। कह रहा है प्रश्न क्या कि ले वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि सोच जो होता है बच्चे के किसी अन्य व्यक्तियों के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित होता है। हाँ, 7 का सी है। देखिए, वाइगोस्की साहब क्या बोले कि बच्चे और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है। सहयोगी आपका कहाँ मिलते हैं? समाज में ना मिलते हैं। आप कहिए सर समाज में तो हमारा सहयोग, तो विद्यालय में भी, विद्यालय भी समाज हुआ, द्वितीय समाज का कारक है। तो सहयोगी की बात कर दिए, इसलिए आपका उत्तर 1 पड़ जाएगा। बी में आपका नेगेटिव लगा हुआ है, और सी में आपका उत्तेजना की बात है, ये अलग बात है। वाइगोस्की साहब उत्तेजना और अनुबंधन के बारे में नहीं बोले। ठीक है, सबसे बेटर आपका उत्तर जो जाएगा ये पड़ जाएगा। देखिए, वाइगोस्की साहब का ट्रिक है समाज। समाज में सहयोग भी होता है, समाज में लोग बातचीत भी करते हैं, उसको कहते हैं इनके सीटेट के वर्ड में अंतःक्रिया। खूब जाता है सही इनका। अगला, डैश कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपने गति, जरूरतों, क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। किसमें? बाल केंद्रित में होगा कि शिक्षक केंद्रित में होगा? यहाँ प्रगतिशील होगा। कौन सा? प्रगतिशील रहेगा। ठीक है, बेटर। शिक्षक वाला हटा देंगे, पाठ्य पुस्तक गलत होता है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक गेस्टलवादी थे, गेस्टलवादी जो मनोवैज्ञानिक है वो व्यवहारवादी थे, और यहाँ पे कोई वैज्ञानिक के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में, अब हर व्यक्ति में क्या होता है? समान क्षमताओं का एक समूह होता है। सही बात है, आगे देख लीजिए। लेकिन हमारी बात सुनिए, समान क्षमता बोला तो बुद्धि 2 प्रकार के बताए थे स्किनर साहब, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। तो यहाँ केवल सामान्य दे रहा है, इसलिए गलत हो गया। बी बोला एक निश्चित आयु हो जाती है, जन्मजात समय में तय होता है। कौन होगा? सी, अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती है। बात सही है, सबका अलग अलग बुद्धि है। अगला है कि बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, क्योंकि वह स्वचिंतन कौशल को निर्देशित नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय के समर्थन है। कौन बोला? ये निजी भाषा कभी भी कहेगा, एक ट्रिक नोट कर लीजिएगा आप लोग, या नहीं करना चाहते हैं तो याद रखिएगा। निजी भाषा वाइगोस्की साहब का बनाया हुआ है। ठीक है, मतलब कि आप अपने घर में कभी कभी अपने से बात करते हैं कि नहीं? अपने से जो बात करते हैं उसको कहते हैं निजी भाषा। वाइगोस्की के अनुसार निजी भाषा, और पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रित वार्ता। ठीक है,
बच्चे में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी युक्ति है? डी। फर्स्ट बोला कि जेंडर पृथक्करण बैठने की व्यवस्था करना, गलत बात हो गया, पृथक्करण वर्ड यहाँ गलत है। बी बोला जेंडर विशिष्ट भूमिका पर ध्यान, यहाँ पे विशिष्ट भी गलत हो गया, और जेंडर पृथक्करण फेल गलत हो गया। जेंडर पूर्वाग्रह पर चर्चा करेंगे, सबसे बेटर डी गया 12। आंसर तो सही बताई हूँ तब क्वेश्चन पूछ रही है। अगला प्रश्न 13 पर ये कहता है कि सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त और प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन है, मजेदार। शिक्षक को बच्चों को संलग्न करने के लिए विभिन्न गतिविधि करानी चाहिए। बहुत अच्छा हो गया, विभिन्न गतिविधि। विभिन्न वर्ड भी बहुत मतलब हिट वर्ड होता है, अलग अलग गतिविधि। अब बी में नकारात्मक क्या है? नजरअंदाज, है ना। और सी में क्या गलत है? अमन्य, अमन्य वर्ड हम लिखवाए थे, गलत होता है। और डी में एक सामान्य गलत होता है, मानीकृत गलत होता है, पाठचर्या भी गलत होता है। अगला प्रश्न कथन कारण पढ़ाइए। कहता है कि एक सामाजिक रचना कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षा मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। यहाँ क्या गलत बोल दिया? एकमात्र तरीका, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत है। क्या वर्ड इसमें गलत है? एकमात्र, ये वर्ड जो है जहर है। अब तर्क देखिए, बच्चे रट कर फिर आ गया भाई, ये भी आपका जहर है। उत्तर कौन जाएगा? ना ए सही हुआ ना आर सही हुआ, तो डी नंबर में होगा। देखिएगा दिया होगा, हाँ ए और आर दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, देखिएगा फिर से आ गया कथन कारण कि समावेशी शिक्षण ऐसे शैक्षणिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चे की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई और अन्य विशेषताओं को न देखते हुए सभी बच्चों को समायोजन किया जाए। बहुत अच्छा बात बोला, कहीं भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं है। समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों के लिए तक ही सीमित नहीं है। बात सही है, सीमित गलत हुआ, लेकिन सीमित नहीं है, ये बात तो सही कर दिया ना। यहाँ नेगेटिव लेकर के पॉजिटिव में ले गया है। ऊपर भी समावेशन के बारे में बोला है और नीचा भी, दोनों सेम चीज बोला, इसलिए व्याख्या करता है। उत्तर आपका ए पर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 16 पढ़ाइए। प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए? फर्स्ट बात बोला सीखने में अवरोधक, अवरोधक बोले तो नेगेटिव, अवरोध माने रुकावट, गलत। विविधता को नजरअंदाज करना चाहिए, क्यों नजरअंदाज करिएगा आप, ये बात गलत हो गया। विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठचर्या को, ये फिर से गलत हो गया। मानकीकृत वर्ड, मानकीकृत हमेशा नेगेटिव। डी, हाँ ये गुण को रूप में देखना चाहिए जिसमें बहुरूपता को बढ़ावा मिले। बहुरूप माने बहुत सारा रूप, बहुत मजेदार वर्ड। एक गुण के रूप में देखा जाना चाहिए जिसमें बहुरूपता हो, तो उसमें तो एक के लेकर के बहुरूपता मिलेगी ना, कुछ सेंटेंस से बदल जाता है मीनिंग। कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है, उसे अपने दोस्त और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है। ठीक है, मतलब बातचीत करने में उसको मुश्किल हो रहा है, तो यह किस प्रकार का लक्षण है भाई? देखिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम आपसे बातें कर रहे हैं, लेकिन आप हमारी बात को सुन ही नहीं रहे, उसको कहते हैं स्वलीन। आप अपने में लीन है। हम आपको बार बार के खड़ा होकर खड़े नहीं हो रहे हैं आप, मतलब आप कहीं दूसरे जगह लीन है। कोई बच्चा होता है टकर टकर देख ही रहता है, लेकिन ओकर दिमाग रहता है घरे। जब कहते हाँ हाँ बोलिए ना, क्या दिक्कत है, होता है ऐसे, तो समझिए वो बच्चा स्वलीन है। स्वलीनता में होता है कि उससे बातचीत करने में, मौखिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होता है, हमेशा मुश्किल होगा। चाहे एक बच्चा को दे दीजिए पबजी खेलने वाला बच्चा,
ए खाना ले, खाना ले, माँ उसकी माँ बोलेगी ए खा कर आकर खाना खा लो, खाएगा हो। पबजी में ढाई ढाई मर रहता है, सुनेगा? तो उसको कहते हैं स्वलीन, जो अपने में लीन हो। तो जो स्वलीन है उससे बात करने में कठिनाई। अगला, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? 4 ऑप्शन हैं, कौन कौन रखिएगा। कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, अच्छी बात है, जब बाधा आप हटा रहे हैं तो अच्छी बात है भाई, तो ये तो सही हो गया। विभिन्न प्रकार की दृश्य प्रस्तुतिकरण देना, विभिन्न प्रकार की दृश्य प्रस्तुतिकरण, अब हमको थोड़ा सा बताएं। दृष्टिबाधित, क्वेश्चन बोला क्या? क्वेश्चन कर रहा है कि एक अंधा बच्चा है, अंधा तो नहीं करना है हमको, दृष्टिबाधित माने जो देख नहीं सके, और उसको कहेगा कि हाँ हाय देखो, ये देखो फिल्म देखो, इसमें बच्चा वाला फिल्म देखेगा हो, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हुआ। ये क्वेश्चन कर रहा है दृष्टिबाधित के लिए। ए 1 और 4 सबसे बेटर। बी बोला कि बहुत से विज्ञापन पत्र देना जिसमें संकल्पना मानचित हो, दीजिएगा तो क्या देखेगा वो? कुछ नहीं देखेगा। हाँ, अगला बोला कि कक्षा अधिगम को प्रविष्ट करने के लिए अभिलेख सामग्री देना, ये सबसे बेटर। अभिलिखित सामग्री माने पहले से ही लिखा हो, ताकि मोटा वाला ब्रेल लिपि वाला, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ा है, मोटी ब्रेल लिपि बोलना चाहिए यहाँ पे। अगला नहीं बोलेगा वो भाई, उभरा हुआ शब्द, हाँ टो करके बोले आप, ये देहाती वर्ड है छू करके, स्पर्श करके, क्वेश्चन में नहीं रहेगा वहां पे टो करके हाँ, चलिए अगला प्रश्न है, होता है, रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता है, क्या विशेषता है रचनात्मकता का? अपसारी सोच कई अलग अलग विचारों और उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता, बहुत अच्छा, अलग अलग विचारों को प्रस्तावित कर रहा है, बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन हमारा एक बात बताइए, अभिसारी गलत होता है लेकिन अपसारी बेटर होता है। यहाँ अभिसारी आपका घटिया वर्ड, निष्क्रिय नकल घटिया वर्ड, रटने वाली बात घटिया वर्ड, उत्तर आपका ए पर चला गया। हाँ ऐसा यहाँ अच्छा लग रहा है, जब वहां पूछेगा ना, और उसका भी डिस्कस कराए हैं जो आप लोग एग्जाम दे के आए हैं, 5 उसमें प्लेलिस्ट हम भेजे हुए थे, उसका भी कराए हैं कि आप लोगों ने गलती कहाँ किया, उसमें भी हम पूरा ऑपरेशन किए हैं। यहाँ भी देखिए ऑपरेशन चल रहा है, इसमें देखिए एक प्रकार से इसका ऑपरेशन हो रहा है, इसमें से निकाला जा रहा है कि कैसे इसको सॉल्व करें। अगला प्रश्न, यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तुलना जहर का पुड़िया होता है, तुलना करने से मनोवैज्ञानिक साहब बोले हैं कि बुद्धि घटती है। आप यहाँ बैठे हैं, आप इसी में से किसी से तुलना करें, उससे हमारा नंबर कम आ गया है तो हम कमजोर हैं। तुलना कभी भी करिएगा जिंदगी भर में आप कभी भी आगे नहीं बढ़िएगा, क्योंकि मनोवैज्ञानिक साहब बोले हैं कि तुलना करने से बुद्धि घटती है। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर बी पर चला गया, तुलना नेगेटिव। सी में भी तुलना है, ओह, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, दोनों तुलना को देखते हैं। विद्यार्थियों के आपस में तुलना करना, आपस में तुलना जहर है, किसी भी बच्चा में तुलना नहीं करिए। आप देखिए कैसे जहर है, आप कह रहे हैं देखो वो लड़का के देखो कितना तेज है, होमवर्क बना के लाता है, तू कहीं नहीं लाता है, तुम बुड़बक हो, नालायक हो। ये तुलना जो होता है बच्चा के अंदर हीनता पैदा करता है, इसलिए बी वाला गलत हुआ। लेकिन विद्यार्थियों की उनकी पूर्ण निष्पादन से तुलना करना चाहिए। तो पूर्ण निष्पादन माने पहले आप क्या थे, पढ़ने में कितना पानी में थे, अब अभी कितना पानी में है, तो आप ही से तुलना हो रहा है कि पहले तुम कैसा था अब कैसा हो गया है, तो आप ही से तुलना हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी दूसरे से तुलना हो रहा है तब बुद्धि घट जाएगा, इसलिए बी वाला ऑप्शन। चलिए बहुत अच्छा किए कि आप बोल दिए कि तुलना वाला कौन था। सीखना बताइए कौन सा प्रक्रिया, क्या निष्क्रिय है? निष्क्रिय रहिएगा नहीं सीख पाइएगा। व्यक्तिगत कारक को प्रभावित करता है सीखना? नहीं, सीखना जो है व्यक्तिगत कारक को प्रभावित करता है। सी आप लोग कैसे सही कर रहे हैं जरा हम भी देखें। सामाजिक संस्कृति संदर्भ में स्वतंत्र होता है सीखना,
ये भी ठीक है। डी है कि केवल, तो भाई डी तो होगा नहीं, तो ये भी सही है। सामाजिक संस्कृति संदर्भ में स्वतंत्र है। स्वतंत्र यहाँ वर्ड जो लगा करके ना इसको स्वतंत्र कर दिया है, ठीक है। इसलिए आपका सीखना जो है व्यक्तिगत कारक को प्रभावित करता है। अगला, निम्नलिखित में किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे और बेहतर करेंगे? कौन बच्चा बेहतर करेगा? देखिए, अपनी जन्मजात योग्यता बिल्कुल नहीं बदला, नहीं लगा दिया इसमें, हटाइए इसको। मेहनत से खुद सीखने और प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है, बात सही। जो मेहनत करेगा अच्छा सीखेगा, सबसे बेटर बी। अगला प्रश्न है कि शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? बताइए क्या करिएगा? देखिए, उच्च वर्ड गलत होता है, उच्च अंक गलत हो, अंक किसी में हो गलत होता, उच्च गलत हो गया आपका फर्स्ट। प्रतियोगिता आपका गलत होता है, बी में प्रतियोगिता है। सीखने की प्रक्रिया में आनंद, खुशी की अनुभूति महसूस करवाना, करवा रहे हैं आप, बच्चा आनंद ले रहा है, अनुभूति करवा रहे हैं आप, आनंद ले रहे हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है क्लास में 1 to 5 का ही हो, हाँ, हाँ एकदम करेंगे। तो आप क्या करें, प्रतियोगिता जीतने के लिए, यहाँ पे प्रतियोगिता जीतने के लिए आप प्रोत्साहित करिएगा, तो जीवन भर खाली जीत ही के चक्कर में रहेगा, अपना ज्ञान का निर्माण नहीं कर पाएगा, बात यहाँ है। और प्रतियोगिता बच्चों के लिए नहीं जाता है 1 to 5 के लिए, चाहे वह 68 के लिए हो या 1 to 5 के लिए। जीतने के लिए कुछ भी नहीं करना है। आपको हम कहेंगे कि आप नौकरी ले रहे हैं पैसा कमाने के लिए, ये गलत बात है कि सही बात है? गलत बात है, क्योंकि आप इस प्रकार की सोच रखेंगे तो, सुनिए, आप इस प्रकार की सोच रखेंगे नौकरी कभी नहीं लगेगी। सोच क्या रखना है कि हम भविष्य का निर्माण करेंगे बच्चों का। वो तो भाई पार्ट टाइम हुआ कि आपका जीवन चलेगा, जीविका उससे चलेगा, पैसा के लिए। हाँ, देखिए तो ये देखिए, कभी भी राष्ट्र निर्माण के लिए अगर सोचेगा कोई सैनिक कि हम बॉर्डर पर शहीद नहीं होंगे, हम पैसा कमाने के लिए बॉर्डर पर जा रहे हैं, तो हमारा देश गुलाम होगा कि नहीं होगा? तो यही बात है, वो तो पार्ट टाइम है, आपके जीविका चलाने के लिए आपको पुरस्कार के तौर पर सरकार के द्वारा राशि दी जाती है, ताकि आप भविष्य निर्माण करें बच्चों को। तो ये सोच कभी नहीं रखना है कि हमको पैसा कमाने के लिए, माने हम पैसा कमाने के लिए, जॉब लेने के लिए हम नौकरी कर रहे हैं। ये सोचिए कि हम बच्चों का भविष्य निर्माण करेंगे, है ना, मेरा नौकरी लगेगा तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेगा, आपके विचार को, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगा? ज्ञान को विद्यार्थियों को निजी जीवन से, बहुत अच्छा, निजी जीवन से जोड़ना, वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये बहुत बेटर होता है। चलिए, बाकी सब तो इसमें नेगेटिव भरा हुआ है। चलिए, 25 है कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो आदि संज्ञानात्मक कौशल, बहुत मजेदार वर्ड है, ठीक है। इसमें सारा वर्ड बेटर है, इसमें पांचों है का? अर्थहीन गलत होता है। अब बेधन और दोहराव वर्ड नेगेटिव वर्ड है, तो इसको छुएंगे ही नहीं, आप लोग कभी गलती नहीं करेगा इस प्रकार में, है ना। अर्थहीन ये तो गलत है ना, दोहराव बेधन गलत होता है। विद्यार्थियों में संप्रत्यय के वैकल्पिक संरचनाएं, आप लोग बताइए जवाब क्या होगा? विद्यार्थी द्वारा रचित सहज सिद्धांत को दर्शाती है, बात सही है। देखिए, विद्यार्थियों के संप्रत्यय वैकल्पिक संरचना, माने बच्चा जो संरचना निर्माण कर रहा है तो उसका एक सहज सिद्धांत है, उसके सहज सिद्धांत को दर्शाता है। लेकिन हतोत्साहित नेगेटिव होता है, अर्थहीन नेगेटिव होता है, नजरअंदाज करना नेगेटिव होता है, ये सब यहाँ नहीं चलने वाला है क्या? चलिए, बच्चे कैसे सीखते हैं भाई, आप लोग बताइए। अन्वेषण माने होता है खोज, बहुत मजेदार वर्ड है। सुनकर बोलकर भी सीखता है, चर्चा भी करता है, और चीजें बना करके भी सीखता है, बहुत सब हो जाएगा। अच्छा, अगला है कि एक माध्यमिक कक्षा में विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षणिक कार्य वह होते हैं जो क्या करे, जो बिल्कुल चुनौती नहीं हो। गलत हो गया भाई, बिना चुनौती के जीवन में मजा ही नहीं है ना, जीवन में किक ही नहीं आएगा।
मध्यवर्ती चुनौती प्रस्तुत करें। मध्यवर्ती माने मीडियम चुनौती हो, इन्हें की हाई फाई चुनौती। हम आपको बोल रहे हैं यूपीएससी एग्जाम निकले, हाई फाई चुनौती क्या, मीडियम ना, बेहद चुनौतीपूर्ण हो। बेहद माने हो गया ज्यादा, ये यूपीएससी लेवल टाइप हो गया। हम आपको कहीं यूपीएससी निकालिए, हो गया भाई, जीवन खराब हो जाएगा, पढ़े पढ़े दिमाग खराब हो जाएगा। तो उसके लिए परिवेश भी चाहिए। अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे डैश के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। फर्स्ट बोला अनुशासन तनाव, क्या हुआ, गलत। डर सजा, प्रतिस्पर्धा बोलते हैं, गलत। प्रतिस्पर्धा माने कंपटीशन, गलत होता है। आनंद संतुष्टि, जय हो। अगला प्रश्न, कथन कहता है कि एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है और बच्चों को सहयोग रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बहुत मजेदार है भाई, तो बच्चा को सहयोग कर रहा है तो बच्चे अपने सहकर्मियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। ये भी सही है, मतलब दोनों सही है और इसका व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, उत्तर आपका हो जाएगा ए। तो आज इतना ही इसको रखेंगे।